हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। तो प्यारे साथियों, अब तक की वीडियो में हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के बारे में समझाते हैं। वे अर्जुन को योग का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि मन की स्थिरता और आत्मा की उच्चतम अवस्था में पहुंचना ही योग कहलाता है। मन की एकाग्रता, सांसों का नियंत्रण और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना योग में अति आवश्यक है। तो आइए अब इसके आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान का परम ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वह उसे ऐसा ज्ञान देंगे जो उसे परम सत्य तक पहुंचाएगा। भगवान कहते हैं कि जो भी साधक उन्हें पूरे मन से भजता है वे उसे ज्ञान और विज्ञान को प्रदान करते हैं। वे उसे वास्तविकता की गहराइयों तक ले जाते हैं जिससे वह सभी भ्रमों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब तुम इसे जान लोगे तो इस संसार में कुछ भी अज्ञात नहीं रहेगा। यह ज्ञान न केवल संसार की चीजों को जानने के लिए है, बल्कि आत्मा, परमात्मा और संसार के पारस्परिक संबंधों को भी समझने के लिए है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान की प्रकृति के बारे में बताते हैं। वे उन्हें कहते हैं कि भगवान की प्रकृति दो प्रकार की होती है। पहली अपरा प्रकृति, इसमें पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश और मन, बुद्धि और अहंकार सम्मिलित है। यह प्रकृति भौतिक संसार की बुनियादी संरचना है जिससे सभी जड़ वस्तुएं बनती है। दूसरा परा प्रकृति, यह जीवात्मा या चेतना शक्ति है जो भौतिक जगत को चलाने का स्रोत है। यह जीवों के भीतर निवास करती है और उन्हें जीवन देती है। भगवान बताते हैं कि ये दोनों प्रकृतियां मिलकर इस संसार का निर्माण करती है। जीवात्मा संसार में अज्ञान के कारण माया के बंधन में फंसा रहता है, लेकिन जब वह माया के पार जाता है तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मुझ में ही उत्पन्न हुआ है और यह मुझ में ही विलीन हो जाता है। मैं ही सृष्टि का स्रोत हूँ और मैं ही इसका अंत भी। भगवान बताते हैं कि वह सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं और उनकी इच्छाओं और कर्मों के आधार पर ही उन्हें उनके फलों का वितरण करते हैं। जो लोग भगवान के स्वरूप को समझते हैं वे उन्हें समस्त संसार में सर्वत्र देखते हैं। यह भक्ति और ज्ञान का चरम है। जो साधक ईश्वर की सर्वव्यापकता को अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों का यहाँ वर्णन बताया है जो उनकी शरण में जाते हैं। पहला आर्त, जो लोग कष्ट में होते हैं और भगवान की शरण में आते हैं। दूसरा जिज्ञासु, जो लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के पास आते हैं। तीसरा अर्थार्थी, जो धन, सफलता या सांसारिक लाभ की प्राप्ति के लिए भगवान को पुकारते हैं। चौथा ज्ञानी, जो ईश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं कि इसमें से ज्ञानी सर्वोत्तम है क्योंकि वह ईश्वर के प्रति अटल प्रेमी और भक्ति रखता है। वह ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानता है और संसार के सभी मोह माया से ऊपर उठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि माया उनके अधीन है और यह अज्ञान के रूप में जीवों को भ्रमित करती है। माया के प्रभाव से जीव संसार के विषयों में उलझ जाता है और उसे वास्तविकता का बोध नहीं हो पाता है। माया के यहाँ पर 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं, सत्व, रजस और तमस, जो मनुष्य के व्यवहार और जीवन को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण से मनुष्य को शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। रजोगुण कर्म, लालसा और जड़ता का कारण बनता है।
जब तक मनुष्य इन गुणों से मुक्त नहीं होता, जब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है। वे कहते हैं कि माया के प्रभाव से ज्यादातर लोग संसार के विषयों में ही उलझकर रह जाते हैं और ईश्वर को पहचान नहीं पाते। केवल वही लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं जो पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ उनके शरणागत होते हैं। माया से मुक्त होने के लिए मनुष्य को भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए। यह भक्ति निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए और साधक का पूरा ध्यान भगवान पर केंद्रित होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर देते हैं, वे मेरे द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में ईश्वर को ही प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं होता। भगवान कहते हैं कि वे सभी श्रद्धालुओं की इच्छाओं को पूरा करते हैं, चाहे वह किसी भी देवी देवताओं की पूजा करें। लेकिन केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को परम सत्य की ओर ले जाती है। भगवान बताते हैं कि जो लोग स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे उन देवी देवताओं से अपने इच्छित फल प्राप्त करते हैं, लेकिन वह फल क्षणिक होता है। केवल भगवान की भक्ति से ही स्थायी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें जानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे माया से परे हैं। संसार के लोग उनकी दिव्य महिमा को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे माया के प्रभाव में होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि उनकी महिमा को समझने के लिए न केवल ज्ञान की आवश्यकता है, बल्कि भगवान के प्रति गहन भक्ति और समर्पण भी आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण अध्याय के अंत में कहते हैं कि वह सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं और जो भी उनकी शरण में आता है, उसे वह अपनी दिव्य शक्ति से माया के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। भगवान कहते हैं, जो मुझे निरंतर भजते हैं, मेरे प्रति प्रेम रखते हैं और निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं संसार के बंधनों से मुक्त कर देता हूँ और उन्हें अपने धाम में स्थान देता हूँ। संसार में जो भी पदार्थ हैं, वे सभी भगवान के स्वरूप का ही एक हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें जानने के लिए मनुष्य को अपनी चेतना को उच्च करना होगा और भगवान की भक्ति में लीन होना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।